इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 22 ऑफ आर एस अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 11 से। इससे पहले का हमने सारा क्वेश्चन 1 से 10 तक हमने सॉल्व कर दिया है। वो आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। चलिए अब शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम एक एक तरीके क्वेश्चन को हम वहाँ पर कंसेप्ट दे रहे हैं। जैसे ही टाइप चेंज होता है क्वेश्चन का, हम वहाँ पर बेसिक पहले बताते हैं, उसका हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने सारा चीज आपका बेसिक जो मोटा मोटा चीज है मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया, कैसे यूनिट वेक्टर निकलता है, कैसे मैग्नीट्यूड निकलता है वेक्टर का, कैसे आपको किसी वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना है तो वहाँ पे कैसे करेंगे, कैसे हम एडिशन करते हैं वेक्टर का, तो वो सब हमने पहले वीडियो में बता दिया है, जहाँ पर हमने 1 से 10 तक क्वेश्चन सॉल्व किया। क्वेश्चन के साथ साथ हम बेसिक्स भी बताते रहते हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर हम 11 से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप पहले। यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए हुआ, इफ ए वेक्टर यहाँ पर पॉइंट्स दिए, पॉइंट के फॉर्म में ए दिए हुआ एंड बी भी दिए हुआ, आर 2 गिवन पॉइंट्स, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। ठीक है, देखिए हमारा यहाँ पर वेक्टर ए नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपका पॉइंट्स में दिए हुआ है। इसको हम पहले वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए इसको हम पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए कैसे लिख लेते हैं। सिर्फ आपको क्या लगाना है, यहाँ पर -2, ये देखिए कैसे रहता है आपका कोई भी कंपोनेंट्स, ये कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ था आपका, ये फर्स्ट वाला x कोऑर्डिनेट होगा, ये मेरा y कोऑर्डिनेट होगा, ये मेरा z कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, उसी तरह इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, -2 i लिखेंगे, x कंपोनेंट को हम i के फॉर्म में लिखते हैं। i क्या होता है, वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, प्लस आपका 1 है तो आपका 1j लिख सकते हैं, सीधे j लिख दीजिए, कोई दिक्कत बात नहीं। 2k। ठीक है, ये z कंपोनेंट है, आपका 2k लिख देंगे। ठीक है, ये आपको पता होगा यूनिट वेक्टर आपका, ये मेरा आपका कोऑर्डिनेट्स हो गया x y z। ठीक है, इसके अलोंग आपका ये हो गया i कैप यूनिट वेक्टर, ये मेरा j कैप, ये मेरा k कैप होता है। ठीक है, इसीलिए हमने x कंपोनेंट के साथ i लगाया, y कंपोनेंट के साथ j और k। ठीक है, चलिए उसी तरह हम b वाला को देखेंगे। b वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, b पॉइंट जो दिए हुआ है इसको वेक्टर का फॉर्म में लिख लेते हैं। आपका क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ b क्या हो जाएगा, 2i - j, यहाँ माइनस था ना, -1 था, -j लिख लिए, प्लस 6k हो गया। ठीक है, ये बात समझ में है, हमने दोनों का हम पोजीशन वेक्टर लिख लिए। ठीक है, ए का भी वेक्टर, बी का वेक्टर। ठीक है, अब उसका क्या हम पूछ रहा है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। हमको पहले ए बी वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, तो हमारा ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, जब आपका ए पॉइंट भी दिया हुआ है, बी पॉइंट भी दिया हुआ है, तो आप कैसे निकालिएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, जैसे ए बी रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सिर्फ उसी तरह आप कंसेप्ट समझिए। आप इसी तरह यदि आपका बी ए फाइंड करने के लिए कहता है, ठीक है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ बी ए, आपके आप पहले बी ए वेक्टर फाइंड करना पड़ता है। कैसे लिखते हैं इसको, बी ए को पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जो लास्ट वाला बी ए फाइंड करना है आपको पहले ए लिखना पड़ेगा, ए लिखिएगा माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिखिएगा। ठीक है, दोनों को हटा देना, ए बी लिखना है, जो पीछे वाले से शुरू करते हैं। ठीक है, पहले बी वाला का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, उसका ए का लिखेंगे, इसी तरह लिखाता है। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं, बेसिक चीज आपको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। चलिए, तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी का कहा है, ये वाला टर्म है, 2i - j, ये है प्लस में 6k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये वेक्टर मेरा ये है, -2i लिख देंगे, प्लस j प्लस 2k। अभी जो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, i वाला i क्या घटेगा, 2i माइनस ऑफ -2i मीन्स माइनस प्लस हो जाएगा, 2i + 2i मेरा 4i हो जाएगा। बहुत अच्छा, -j माइनस, अब ये भी माइनस प्लस माइनस तो -2j हो जाएगा। ठीक, सिंपल सा,
आई वाला को आई के साथ ऐड करना है, जे वाला को जे के साथ ऐड करना है, ठीक है। अब देखिए 6k और 2k, 6k माइनस 2k होगा क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस, तो ये मेरा 6 माइनस 2 मेरा 4k हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा ए बी वेक्टर आ गया, ठीक है। चलिए ये तो आपका हो गया। अब सिंपल सा हमने किया कि हमको दो पॉइंट्स दिया हुआ था, ए बी दिया हुआ था, इसका हम पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लिए। हमको पहले फाइंड करना ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे तभी तो उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। ए बी वेक्टर हमने कैसे निकाले, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू ये आ गया, ठीक है, घटा दिया हमने। उसका इसी का हमको क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। इसी में यूनिट वेक्टर फाइंड कर, हमको तो ये चाहिए ना यूनिट, ये तो हमको ए बी वेक्टर तो चाहिए नहीं था, हमको यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी चाहिए। तो आपका ए बी कैप लिखेंगे, यूनिट वेक्टर क्या लिखते हैं, कैप लगाते हैं। यूनिट वेक्टर जैसे आई कैप है उसी तरह ए बी कैप क्या होगा, क्या होगा, कोई भी वेक्टर है, मान ली ए वेक्टर का हमको यूनिट वेक्टर निकालना था, क्या लिखिए, ए कैप इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ए बी वेक्टर है, इसका हम क्या निकाले, इसका हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वेक्टर लिखेंगे, वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सेम इसी तरह वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस मींस मैग्नीट्यूड। ए बी वेक्टर तो आपका यही सेम है, तो 4i माइनस 2j प्लस 4k डिवाइडेड बाय रूट अंडर। अब देखिए मैग्नीट्यूड हमने निकालना सिखाया है कि x कंपोनेंट का होल स्क्वायर करेंगे, मींस 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस 2 का 4 हो जाएगा, ये मेरा 16, तो मेरा ये हो जाएगा 16 4 20 36 36, तो रूट अंडर 36 मेरा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मेरा आ जाएगा ए 4a माइनस 2j प्लस 4k डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, तो रूट अंडर 36 6 ही होगा, ठीक है। अब इसको क्या कर लीजिएगा, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लीजिएगा, ये बड़ा 2/3 आ जाएगा, ये माइनस 1/3 जे आ जाएगा, प्लस 2/3 के आ जाएगा, ठीक है। ये आप थोड़ा सा डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आया कैसे निकालना। आपको यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, दो पॉइंट ए बी दिए हुए है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका वेक्टर के फॉर्म में लिख लेंगे ए और बी को, उसका हम ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे, उसके बाद हम उसका क्या कर लेंगे, यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरा, फाइंड दी डायरेक्शन रेशियोज एंड दी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दी वेक्टर, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना ऑफ दी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर दिया हुआ, ठीक है। हम यहाँ पर आपको कंसेप्ट देंगे पहले कैसे आपको डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस होता है, ठीक है। बहुत ही इजी है, ये सब आपका एक नंबर में आ जाता है हमेशा, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझिएगा, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड होता है, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आपको हम। देखिए अब हम यहाँ सॉल्यूशन पे अभी नहीं जाएंगे, अभी हम यहाँ पर कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है। आप टॉपिक लिख लीजिए डायरेक्शन रेशियो, जहां पर बताना है कंसेप्ट वहां पर अलग से लिख लीजिए डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। रेशियोज देखिए कोई भी वेक्टर दिया हुआ, मैंने ये ए वेक्टर मेरा दे दिया xi प्लस yj प्लस zk, नॉर्मल हमने लिख लिया, ठीक है। तो अब इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, ये वेक्टर मेरा दे दिया, गिवन ये है, ये ए वेक्टर दे दिया, ठीक है। सेम इसी तरह आपका इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन रेशियो हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा आई के आगे वाला एक्स कंपोनेंट लिख दीजिए, एक्स हो गया, जे के आगे वाई हो गया, के आगे जेड हो गया, ठीक है। यही आपका क्या हो जाता है, डायरेक्शन रेशियो हो जाता है, ठीक है। जो कंपोनेंट होता है ना बिना आई के आई जे के लिख दीजिए अलग अलग, ठीक है। देखिए जैसे एग्जांपल लेके देखिए, मान लीजिए ए वेक्टर मेरा दे दिया 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। तो आपका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, आई के आगे वाला 2, जे के आगे वाला 3 कंपोनेंट है, जे मतलब y कंपोनेंट क्या होगा, के आगे वाला 4, यदि -4 आता तो -4 लिखते,
ये हमारा डायरेक्शन रेशियो है। तो आप इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो 5 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस समझ में आया? ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। चलिए अब डायरेक्शन कोसाइन सब क्या होता है वो देखते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, ठीक है। देखिए ये वेक्टर यही हमने माना है, गिवन दिए हुआ है, इस तरह का वेक्टर दिए हुआ है xi प्लस yj प्लस zk है, ठीक है। आपका डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। हम DRCS लिख दें, कोई बात नहीं। चलिए तो हम क्या करेंगे बताइए। फर्स्ट अपन यहाँ लिखेंगे x, तो लिखेंगे तीनों का अलग अलग होगा, x डिवाइडेड बाय रूट अंडर, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के हम डाल देंगे इधर। मेरा क्या होगा मैग्नीट्यूड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब y का फिर y तो लिखेंगे ही, डिवाइडेड बाय उसी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। सेम उसी तरह आपका क्या हो जाएगा z डायरेक्शन कोसाइंस z डिवाइडेड बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आया? चलिए सेम इसी तरह का है, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज तो आप देखिए, अब मैंने बेसिक बता दिया इसको। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। देखिए आपका जो सेम आपका दिया रहेगा, आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन रेशियो में आपका आई कंपोनेंट आगे वाला टर्म है उसको हम लिख देंगे, यहाँ पर बना देते हैं इस क्वेश्चन को। इसको एग्जांपल जो दिए थे उसको मिला लेते हैं, यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो हमने। चलिए एग्जांपल में हम क्वेश्चन ही को ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन ये जो था मेरा 12 वाला फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो का, देखिए ए वेक्टर दे दिया मेरा 5i माइनस 3j प्लस 4k, ठीक है। आपको बोला डायरेक्शन रेशियो इसका निकालने के लिए, आप घबरा रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालिए, हमने बताया आपको आई कंपोनेंट का आगे वाला x मींस यहाँ पर क्या है 5 है, डायरेक्शन रेशियो मेरा 5 हो गया, j के आगे वाला -3 हो गया, अलग अलग है कॉमा के साथ लिखना है, k के आगे वाला 4 हो गया, यही है आपका, यही डायरेक्शन रेशियो हो गया, ठीक है। बात समझ में आया? उसी तरह डायरेक्शन कोसाइंस सिंपल था आपका, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आपका इसका कंपोनेंट का निकालना है तो आपको x डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a, ठीक है। चलिए तो हमारा वेक्टर अब डायरेक्शन कोसाइंस की तरफ जाएंगे। ये मेरा a वेक्टर जो दिया हुआ है इसका हम डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं। देखिए तो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा इसका x यहाँ पर क्या 5 है, ठीक है। देख लीजिए इसे मिला लीजिए, तो 5 डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ x स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर 25 -3 का स्क्वायर 9 y स्क्वायर है ना, और z का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 50 16 9 सॉरी 16 9 25 25 प्लस 25 50 50 का रूट लेंगे तो मेरा 5√2 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा 5√2 यहाँ, ये तो सेम ही आएगा, सब में एक ही है, ये सब में आपका सेम ही आएगा 5। एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए, y क्या है यहाँ पर -3 है, तो -3 बटा में 5√2 सेम में आएगा। एक बार कैलकुलेशन की काम हो गया 4 बटा में 5√2 आ जाएगा, ठीक है। बस सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कर लीजिए, ठीक है। इस 5 से 5 को उड़ा दीजिए, यहाँ पर भी आपका ये सिंपल ही है पहले से। चलिए तो यही आपका डायरेक्शन फॉर्मूला है, आपको बस डायरेक्शन रेशियो में बस आई का x कंपोनेंट y कंपोनेंट z कंपोनेंट कॉमा लगा के लिख दीजिए। इसमें क्या है x कंपोनेंट y कंपोनेंट z कंपोनेंट लिखिए, डिवाइडेड बाय मॉडुलस कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड the direction ratios, find the direction ratios and the direction cosine। हमने बताया अभी पिछले क्वेश्चन में कैसे बनाना है आपको, and the direction cosines of the vector joining the points a वेक्टर a पॉइंट दे दिया 2 1 -2 एंड b मेरा दे दिया 3
5 माइनस 4, ठीक है। चलिए देखिए, हम फाइंड डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। ये मान लीजिए ए वेक्टर, ए पॉइंट दे दिया यहाँ, बी पॉइंट यहाँ दे दिया, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट दे दिया 3 5 माइनस 4, ठीक है, 2 1 माइनस 2, ठीक है। आपका बोल रहा है वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, ये वेक्टर आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा, ए बी वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा ना आपको, ए बी वेक्टर आपको फाइंड करना पड़ेगा। हमने बताया आपको 11th क्वेश्चन में, जब पॉइंट्स दिया है तो ए बी वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। अब जो बता रहे हैं आप एक एक चीज समझिए। देखिए तो ए बी वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ, पीछे से चलेंगे, ए वेक्टर निकालना, पॉइंट दे रहा है तो आपको पीछे से चलना, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस बी मत कीजिएगा, बी माइनस ए करना, उल्टा करना, बी पीछे से चलेंगे, पी बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये चीज आप कंसेप्ट याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए ए बी वेक्टर मेरा क्या आ जाएगा, अब बी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बताइए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तो एक कंपोनेंट है तो आई लगा देंगे, ये मेरा 5j हो जाएगा, मेरा 4 क्या हो सकता है, ठीक। तो हम पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिख दिए 3i प्लस 5j, जो है एक कंपोनेंट था, इसकी जगह आई लगा देंगे प्लस 5j माइनस 4, ये सब सिंपल सी बात है। चलिए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे 2i प्लस j माइनस 2k, ठीक है। ये तो आपको आई जे के एक कंपोनेंट आई लगा दीजिए, यूनिट वेक्टर और लॉन्ग एक्सेस तो बेसिक चीजें हमने बताया कि फर्स्ट लेक्चर में। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मेरा हो जाएगा 2i प्लस j माइनस 2, ठीक है। ये मेरा ए बी वेक्टर हो गया क्या, अब घटाइए, ये आई वाला को आई वाला के साथ ही घटाइएगा, 3 माइनस 2 आई हो जाएगा, 5 में से 1 घटा 4, माइनस 4, देखिए माइनस 4 माइनस प्लस 2, तो माइनस 4 प्लस 2 मेरा कितना होगा, माइनस 2k हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा आ गया ए बी वेक्टर हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसी वेक्टर का आपको क्या करना है, डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ना है, डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है, ठीक है। तो हम चलते हैं अब अपने काम पे। ए बी वेक्टर है, i प्लस 4j माइनस 2 पे, ठीक है। इसका डायरेक्शन रेशियो फाइंड कैसे करेंगे, एक्स कंपोनेंट क्या है यहाँ पर, i क्या है, कुछ नहीं है, 1 है, ठीक है, तो 1 हो गया, ठीक है। j क्या है 4, ये तो सिंपल सा है, ये क्या है माइनस 2, ठीक है। ये डायरेक्शन रेशियो फाइंड हो गया, ठीक है। अब डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड करते हैं, देखिए डायरेक्शन कोसाइंस i क्या आगे वाला x लिखेंगे डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वही मैग्नी a, उसी का वेक्टर का मॉडुलस निकालेंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्शन कोसाइंस लिखते हैं, फर्स्ट इसके लिए i वाले के साथ क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, आपका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, x कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्लस z का होल स्क्वायर और रूट अंडर ले लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरह इसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या होगा, i क्या 1 है तो 1 का होल स्क्वायर, सिंपल सा बात है। और z क्या आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन ही मैग्नीट्यूड निकालना है, वो तो आना चाहिए कम से कम, माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मेरा हो जाएगा 1 प्लस 16 17 हो जाएगा, और 4 21 हो जाएगा, तो रूट अंडर 21 इसको लिख देते हैं, ठीक है। ये आपका मैग्नीट्यूड तो आपका वेक्टर का सेम ही रहेगा ना, नीचे तो आपका डायरेक्शन रेशियो में सब में तो आपका यही है ना, देख लीजिए y खाली ऊपर का चेंज हो रहा है, नीचे तो आपका रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस मींस आपका ये मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड तो आपका सेम ही रहेगा, तो आपका 4 बटा में फिर रूट अंडर 21 लिख देंगे, उसी तरह माइनस 2 बटा में रूट अंडर 21, ठीक है। ये कंपोनेंट के लिए उसका आगे का लिख लेंगे z कंपोनेंट और उसका रूट अंडर 21। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया ये मेरा, बहुत ही सिंपल है, बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है। डायरेक्शन रेशियो तो एकदम सिंपल, डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए और उसी को हम खाली मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, आपका डायरेक्शन कोसाइंस निकल गया कि नहीं। मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो रूट अंडर 20 क्या आएगा ना, ए बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते, रूट अंडर ऑफ आई कंपोनेंट का आगे क्या है 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 4 का होल स्क्वायर,
के माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा रूट अंडर 4 को 16, 1 17 4 21, ठीक है ना। इसी से हम डिवाइड कर दें, डायरेक्शन रेशियो निकाले, उसका मैग्नीट्यूड सबको डिवाइड कर दिए, और वही आपका डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा, ठीक है। अब हम मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहां कर रहा है सो दैट द पॉइंट्स 3 पॉइंट्स दिए हुए ए बी एंड सी हैविंग पोजीशन वेक्टर्स I प्लस 2j प्लस 7, ठीक है। फर्स्ट वाले का होगा ए का, उसके बाद बी का 2i प्लस 6j एंड 3i प्लस 10j माइनस 3 के रेस्पेक्टिवली आर कॉलिनियर, ठीक है। 3 पॉइंट्स दिए हुआ है, आपको इसको शो करना है कि ये कोलिनियर है, ठीक। कोलिनियर आप देखिए वेक्टर में हमने आपको मैट्रिक्स में भी आप पढ़े होंगे कैसे कोलिनियर 3 पॉइंट्स को शो करते हैं, ठीक है। आप 10th में भी पढ़े होंगे बहुत सारे चीज। कोलिनियर का मतलब पहले हम समझेंगे, अभी उसका आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर, ठीक है। ये छूट रहा था, देखिए ऑल पॉइंट्स आर इन द सेम लाइन, लीनियर कोलिनियर मतलब वो मतलब एक साथ, ठीक है। तो आपका क्या होगा, एक लाइन में आपका ए बी सी है ना, 3 पॉइंट्स दिए हुआ है, 3 पोजीशन वेक्टर दिए हुआ है, तो आपका तीनों वेक्टर आपका क्या होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए, ठीक है। एक लाइन में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ए बी सी इसी आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ सी, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपका ए यहीं पे आए, ऐसा, ठीक है। आपका कोलिनियर मतलब एक लाइन में आना चाहिए, ठीक है। ये होता है कोलिनियर, ठीक है। यहाँ पर आप कैसे शो कीजिएगा कोलिनियर, ये हम आपको बताते हैं। यहाँ 2 तरीका है, 2-3 तरीका है, आपको हम एक सिंपल सा तरीका बताएंगे और उसके बाद आप उससे बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखिएगा, मान लिए हम समझा दे रहे हैं आपको पहले, उसका क्वेश्चन पे जाएंगे। कोलिनियर शो करना है 3 आपको वेक्टर में, ए वेक्टर ये दिए आपका, ए पॉइंट्स दे दिए, ये बी पॉइंट्स दे दिए, सी पॉइंट, ठीक। ये आपका ये सेम ऐसा ही नहीं रहेगा, कभी चेंज भी हो सकता है, ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है, इस केस के लिए बता रहे हैं, इस केस के लिए हम बता रहे हैं, आपका जब कोलिनियर होने के लिए क्या कंडीशन लिख लीजिए, कोलिनियर कब होगा आपका, ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होना चाहिए, ए सी के बराबर होना चाहिए, तब तो कोलिनियर हो जाएगा ना, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड सब है, मैग्नीट्यूड सब की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर हो जाएगा, तो आपका कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह यदि आपका केस चेंज हुआ, आपका यहाँ पर सी आ गया, यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया, आपका क्या हो जाएगा, आपका ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी इक्वल टू पूरा ए बी वेक्टर, इसे मैग्नीट्यूड में लिखना है, ठीक है, ठीक है। बात समझ में, इस तरह आपको शो कर दीजिएगा, तो आपका कोलिनियर, हेंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। दो वेक्टर का सम तीसरे का बराबर हो जाएगा, आपका कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, ए बी वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, बी सी वेक्टर फाइंड करेगा, ए सी वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। चलिए अब देखिए हम यहाँ पर फाइंड करना हम क्या पड़ेगा, इसके लिए ऐसा क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या फाइंड कीजिएगा,
ए बी वेक्टर फाइंड कीजिएगा, बी सी वेक्टर फाइंड कीजिएगा, ए बी बी सी ए सी वेक्टर फाइंड कीजिएगा। ठीक है, ए बी वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ, वाली पीछे जाएंगे ना, बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, चलिए इसे को मिटाते हैं। हमको क्या करना है, दो का सम तीसरे के बराबर कर देंगे, आपको कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, हमने समझा दिया कैसे करना है। दो वेक्टर का सम तीसरे के बराबर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। चलिए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मेरा क्या है, ये है मेरा बी, ये है मेरा सी, ये है मेरा ए। ठीक है, ये तो आपको सर, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो बी वेक्टर मेरा 2i प्लस 6j प्लस 3k है, माइनस ए वेक्टर मेरा i प्लस 2j प्लस 7k। ठीक है, अब घटा के आप लिख लीजिए, तो दो में से एक गया है, आई वाला को आई वाला के साथ घटाइएगा। ठीक है, जे वाला को जे वाला के साथ, 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। उसी तरह 3 में से 7 घटाएंगे तो -4 हो जाएगा। ठीक, ये मेरा ए बी वेक्टर आ गया। सेम उसी तरह बी सी फाइंड करेंगे, उसी तरह ए सी फाइंड कर लेंगे। चलिए, तो आपका बी सी फाइंड करते हैं, तो मेरा बी सी देखिए क्या कर रहा है, बी सी। ठीक है, तो बी सी पहले लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ, उल्टा करेंगे, सी पीछे जाएंगे, सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, तो सी मेरा कहाँ है, ये वाला सी, तो 3i प्लस 10j माइनस 3k माइनस ऑफ आपका बी वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, सी लिख दिया, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मेरा है 2i प्लस 6j प्लस 3k। देखिए घटाइए कितना आ जा रहा है, 3 में से 2 गया। ये सिंपल, तो आप जल्दी जल्दी आप थोड़ा सा सीख गए तो आपको जल्दी जल्दी ये तो घटाना था, कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं, वेक्टर में है कि ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, आपका सिंपल सा कंसेप्ट है। 4 -3 और -3 मेरा -6 ये आ जाएगा। ठीक है, बस समझ में। चलिए, अब हम चलते हैं, 3 में से 2 गया 1, 10 में से 6 गया 4, -3 मेरा -6 है। चलिए, अब ए सी का फाइंड करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ, फिर से जाएंगे सी माइनस ए, सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, सी मेरा तो यही है 3i प्लस 10j माइनस 3k। एक वेक्टर मेरा यहाँ है i प्लस 2j प्लस 7k। 3 में से i वाला को i वाला का 3 माइनस 1 मेरा 2 हो जाएगा, 2i। 10 में से 2 हो गया 8, अब मेरा -3 माइनस 10 के हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आपको देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ए बी हमने क्या बताया था, जब कोलिनियर के लिए, आपका कोलिनियर के लिए हमने आपको क्वेश्चन शुरू करने से पहले बताया, सम ऑफ टू वेक्टर्स, जैसे आपका तोड़ के ही कीजिएगा, जैसे सम ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल टू दी सम इक्वल टू थर्ड वेक्टर आ जाए तो आपका कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ टू वेक्टर्स, जैसे आपका इसमें है ए बी सी है। ठीक है, तो आपका ए बी प्लस बी सी ए सी आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपका देखिए, ये आपका एक कंडीशन है, ऐसे आपका यहाँ सी भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई दो का सम तीसरे के बराबर आ गया तो आपका कोलिनियर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर देखिए ए बी प्लस बी सी किसके बराबर आ रहा है, यदि ए बी प्लस बी सी हम करेंगे, आपका देखिए थोड़ा सा आप यहाँ से आपको क्या हम पूछिएगा, सर आपको कैसे पता चल, देखिए ए बी प्लस बी सी है ना ये दोनों, तो आपका दोनों का 1 + 1 2, 4 + 8 8, 4 + 4 8 हो जाएगा, ये आपका सेम आ रहा है कि नहीं। तो ए बी प्लस, ये थोड़ा सा आपको टेक्निकल होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी मेरा क्या आ गया, i प्लस i 2i
उसी तरह 4 + 4 8j, ये -4 -6 -10 k हो जाएगा। ठीक है, यही तो है आपका AC, यही वेक्टर क्या है, देखिए AC यही है ना, 2i + 8j1, ये मेरा AC आ गया, इसीलिए मेरा क्या हो गया, AB + BC = AC आ गया। ठीक है, तो मेरा हेंस A पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो सिंपल सा है, आपको थोड़ा सा इसको एनालिटिकल समझना पड़ेगा। ठीक है, बात समझना पड़ेगा। दो वेक्टर्स का सम आपका थर्ड वेक्टर के बराबर आ जाएगा, यहाँ पर कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, चाहे AB + BC का आ जाए, चाहे AB + AC = BC आ जाए, या कोई भी तीन आपका सॉरी दो वेक्टर का सम तीसरे के बराबर आ जाए, कोई भी, तो आपका क्या हो जाएगा, तीनों आपका पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए वीडियो को लाइक करते रहिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये भी कोलिनियर का है, यहाँ पर और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेम इसी कंसेप्ट को बनाएंगे, एक चीज सीखिए उसी से बनाएंगे कुछ। दिया हुआ है मेरा, दी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ दी पॉइंट्स A, B and C are 2i + j - k, 3i - 2j + k। ठीक है, and i + 4j - 3k respectively। So that points A, B and C are कोलिनियर। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए हमने पिछले ही क्वेश्चन में बताया आपको, तीन पॉइंट को कोलिनियर शो करना है वेक्टर में, तो क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ एनी टू साइड्स इक्वल टू द थर्ड, सम ऑफ एनी टू वेक्टर्स इक्वल टू थर्ड वेक्टर कर देंगे, तो आपको कोलिनियर शो हो जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ पर कंसेप्ट लिखिए, कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, ये करना पड़ेगा आपको। जब पोजीशन वेक्टर दे सम ऑफ एनी लिखिए टू वेक्टर्स इक्वल टू थर्ड वेक्टर, ये है कंसेप्ट कोलिनियर के लिए, कोलिनियर के लिए। ठीक है, इसको लिख लीजिए। इसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए आप देखिए यहाँ पर आपको A, B and C दिया हुआ है, A पॉइंट्स दिए हुआ है, क्या A पोजीशन वेक्टर सब पे दिए हुआ है मेरा, इसको सही से लिख लेते हैं। ये मेरा A है, यहाँ A वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, ये मेरा B है, ये मेरा C है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले AB फाइंड कर लेते हैं, पहले AB फाइंड करेंगे, उसके बाद थोड़ा नीचे लिखिए क्योंकि यहाँ पर AB वेक्टर लिखेंगे, BC वेक्टर फाइंड कर, पिछले क्वेश्चन की तरह AC वेक्टर। ठीक है, ठीक, कभी कभी आपको CA वेक्टर भी फाइंड करना पड़ सकता है, क्योंकि आपका जब पॉइंट्स नहीं पता है कि कहाँ पे कौन लाई कर रहा है, ये तो आपको फाइंड करना पड़ सकता है। ठीक है, तो हम जनरली फाइंड करेंगे। देखिए तो AB वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ, उल्टा चलेंगे, पहले B पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। ठीक है, तो टेढ़ा हो गया ये। चलिए पोजीशन वेक्टर ऑफ B क्या है मेरा, 3i - 2j + k, माइनस A वेक्टर मेरा क्या है, 2i + j - k। ठीक है, चलिए इसको घटा लेते हैं पहले, 3 i वाला क्या घटाना है, 3 में से 2 गया 1 मींस i -2 और -j, -2 -1 -3j हो जाएगा। ठीक है, j वाला को j वाले के साथ ही घटाना है। चलिए k 1 है, या माइनस प्लस, तो 1 + 1 2k हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसका चलते हैं BC है, हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस
पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। सी कहाँ है आपका, ये आई प्लस 4j माइनस 3k, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी हो गया, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, माइनस बी मेरा क्या हो जाएगा 3i माइनस 2j प्लस के, ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस 2i हो जाएगा, ठीक है। 4 माइनस ऑफ माइनस 2 मेरा 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 6j, इतना ही निकालने का खुद ब खुद पता चल जाएगा आपका, तीनों निकाल लीजिएगा ना अपने आप, खुद ब खुद पता चल जाएगा। -3 और -1 कितना हो जाएगा -3 और -1 -4 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह आप इसको फाइंड करेंगे, यहाँ चलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ, उल्टा ही चलते हैं ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस बी के थे, यहाँ पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। चलिए सी का वेक्टर मेरा यही है i प्लस 4j माइनस 3k माइनस ए वेक्टर 2i प्लस j माइनस k। अब चलिए घटाइए इसको, i माइनस 2i क्या हो जाएगा माइनस i हो जाएगा, 4j माइनस j 3j हो जाएगा, माइनस 3k प्लस k माइनस 2k हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको किस दो को ऐड करेंगे कि तीसरा आ जाएगा। देखिए आप खुद से, आप यदि इस दोनों को ऐड करेंगे माइनस इस दोनों को ऐड करेंगे तो आपका इस दोनों को ऐड करेंगे मीन्स ए बी प्लस, ये थोड़ा सा एनालिटिकल आपको दिमाग में, ए बी प्लस बी सी करेंगे, ए बी प्लस बी सी मीन्स आपका ए बी वेक्टर लिखिए आई माइनस क्या था, ए बी वेक्टर आई माइनस 3j है ना, प्लस 2k, ठीक है, प्लस बी सी मेरा है माइनस ऑफ 2i प्लस 6j माइनस 4k, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा आ जाएगा, देखिए नीचे लिखेंगे, ठीक है, बात समझ में आएगा, ए बी प्लस बी सी इक्वल, जो ऐड करेंगे तो मेरा माइनस आई माइनस 3 प्लस 6 प्लस 3i 3j सॉरी, ये मेरा 2k माइनस 4k माइनस 2k, ठीक है। ये देखिए किसके बराबर आ गया, यही वेक्टर आपको देखिए ना, यही सेम आपका AC के बराबर, ये मेरा AC है ना, ये देखिए AC के बराबर आ गया। हमने कहा सम ऑफ एनी टू वेक्टर इक्वल टू थर्ड वेक्टर हो जाएगा आपका, तीनों वेक्टर्स क्या सॉरी तीनों आपका पॉइंट्स क्या हो जाएगा, तीनों पोजीशन वेक्टर ऑफ A B एंड C कोलिनियर पॉइंट्स में आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट A B C आना कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है। तो AB प्लस चूंकि हेंस AB प्लस BC इक्वल टू AC आ गया, हेंस लिख देंगे यहाँ पर पॉइंट्स A B एंड C आर कोलिनियर। आज समझ में आया, एक एक चीज आपको हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया है, ठीक है। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर अब 16 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में अब लिखते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 किताब होगा वो लिखना पड़ेगा अभी। इफ दी, देखते हैं इफ द, जल्दी लिख लेते हैं, इफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टिसेस, ट्रायंगल की बात हो रही, वर्टिसेस A B एंड C, ठीक है, आर मेरा दिए हुआ है वेक्टर ABC ऑफ A ट्रायंगल ABC, ठीक है, वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC। B आपका वर्टिसेस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये मेरा I प्लस 2j प्लस 3k, ये मेरा है
2i प्लस 3j प्लस के, आप वीडियो को आगे बढ़ा कर देख सकते हैं, एंड 3i प्लस j प्लस 2k रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, अब प्रूव करना है, प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल। ठीक है, ट्रायंगल ABC को क्या करना है, इक्विलेटरल प्रूव करना है। ठीक है, सॉल्यूशन पे चलते हैं फट से। देखिए इक्विलेटरल कब होगा आपका, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल कब होता है, बेसिक चीज बता रहे हैं ट्रायंगल के बारे में। ये मान लिए ABC, हम अपने से ये कर लें ABC ऐसा होगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन होना चाहिए कि आपका ये तीनों साइड्स बराबर होना चाहिए, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपका कंडीशन एंगल ऑफ A इक्वल टू एंगल ऑफ B इक्वल टू एंगल ऑफ C इक्वल टू 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, दो कंडीशन हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो हमने तो अभी एंगल के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी। ठीक है, एंगल के बारे में हम अभी तो हम डॉट प्रोडक्ट जब आप पढ़ेंगे या क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तब हम वहां पर सीखेंगे एंगल के बारे में। ठीक है, तो उससे भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यदि आपने डॉट वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हम ये वाला कंसेप्ट अभी लेके नहीं चलेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे जब प्रोडक्ट वाला डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हमने पढ़ेंगे तब। ठीक है, हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया है, तो हम AB वेक्टर फाइंड करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करेंगे, BC वेक्टर फाइंड करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, CA वेक्टर फाइंड करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो आपको तीनों यदि बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, AB BC CA, आपका AC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैग्नीट्यूड आपका सेम ही रहेगा। ठीक, चलिए CA भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम CA लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली। चलिए आप भी खुश हो। चलिए तो हम ये वाला कंसेप्ट लेके नहीं चलेंगे। चलिए अब हम चलते हैं, तीनों को हमको क्या करना है, तीनों को आपका मैग्नीट्यूड AB BC CA को हमको क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। ठीक है, इसके लिए हम पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा क्या, AB वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। AB वेक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B जैसे हम फाइंड करते थे माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या A। ठीक है, ये फाइंड करना पड़ेगा। चलिए अब हम फाइंड करते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। पोजीशन वेक्टर ऑफ B मेरा कौन कौन सा है, यहाँ पर देखिए आपको मार्क कर देते हैं कौन B है कौन है। ये देखिए ABC, तो हमारा ये A हो गया, ये मेरा B हो गया, ये मेरा C हो गया। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B मीन्स आपका B ये हो गया 2i प्लस 3j प्लस k माइनस A वेक्टर मेरा I प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते घटा कर, आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहे हैं। तो ये मेरा 2i माइनस i मेरा i हो जाएगा, ये मेरा 3j माइनस 2j मेरा j हो जाएगा, 3 में से 2 गया, ये 1 माइनस 3 गया माइनस 2k। ठीक, ये मेरा AB वेक्टर निकल गया। उसी तरह हम BC वेक्टर निकाल लेंगे। तो BC वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ, BC वेक्टर कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर उल्टा जाएंगे, C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B वेक्टर। ठीक है, इस पर भी कर दो क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। C वेक्टर अपना कहा है 3i है प्लस j प्लस 2k है माइनस C हो गया। B वेक्टर मेरा कहा है ये है 2i प्लस 3j प्लस k। ये फाइंड कीजिए, 3 में से 2 गया 1, ये मेरा आ गया j, 1 माइनस 3 गया माइनस 2k, सॉरी j हो गया 1 माइनस 3 माइनस 2 और 2 माइनस 1 मेरा प्लस। ठीक, चलिए उसी तरह हम CA फाइंड करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A उल्टा करेंगे, A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C। A वेक्टर मेरा कहा है ये I वेक्टर I प्लस 2j प्लस 3k माइनस C वेक्टर मेरा क्या है
3i प्लस जे प्लस 2k, ठीक है। 1 माइनस 3 मेरा माइनस 2i हो जाएगा, उसका 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मेरा 1 हो गया, 1j और 3 माइनस 2 मेरा प्लस, ठीक है। चलिए अब आपका तीनों वेक्टर निकल गया, ए बी भी निकल गया, बी सी भी। देखिए ये जो ट्रायंगल था मेरा ए बी बी सी, ए बी बी सी सी ए, ठीक है, तीनों निकल गया। अब हमारे तीनों का यदि मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी फाइंड करेंगे, वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए फाइंड करेंगे। देखते हैं तीनों बराबर आता है कि नहीं। तो ए बी हमने वेक्टर फाइंड किया है, यहाँ पर हमने वेक्टर यहाँ पर ए बी वेक्टर फाइंड किया है, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं रूट अंडर ऑफ 1 का होल स्क्वायर, 1 का फिर से जे के आगे 1 है तो 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 ही रहेगा, ये मेरा आ जाएगा 4 2 6 रूट अंडर 6 आ जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह बीसी फाइंड करेंगे, बीसी का आपका फिर से आपका 1 है, ये मेरा बीसी है तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 2 का 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक है। तो ये भी मेरा रूट अंडर 6 ही आ गया। सी ए देखते हैं क्या आता है, सी ए ये वाला है माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, ये मेरा जे के आगे 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस के आगे 1, ये मेरा रूट अंडर 6 ही आ गया। देखिए ए बी रूट अंडर 6 यूनिट आया, बी सी मेरा वही आ गया। देखिए तीनों आपका सेम ही आ गया, ठीक है। रूट अंडर 6 ए बी मैग्नीट्यूड मतलब ये डिस्टेंस आपका जो आया रूट अंडर 6 है, ए बी बी सी इक्वल टू सी ए आ गया, ठीक है। हेंस तीनों आपका हेंस थ्री साइड्स of triangle ABC are equal, so triangle ABC is an equilateral triangle इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपको बात समझ में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, आपका होता है कि आपका तीनों साइड्स बराबर होगा या तीनों साइड्स तीनों एंगल इक्वल होगा, वो होगा 60 डिग्री। एंगल का हमने कंसेप्ट अभी तक पढ़ा नहीं है, साइड्स वाला हमने पढ़ा है, तो तीनों साइड्स को हमने बराबर कर दिया, ए बी वेक्टर फाइंड कर लिया, बी सी वेक्टर फाइंड कर लिया, सी ए वेक्टर, तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल के दिखा दिए, तीनों बराबर आ रहे हैं, तो आप क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। अब था मेरा क्वेश्चन नंबर, अब हम 17 सॉल्व करेंगे और 18 भी, ठीक है, दोनों एक ही तरह का। क्वेश्चन नंबर 17 है, so that the points A, B and C having position vectors 3i minus 4j minus 4k 2i minus j plus k and I minus 3j minus 5k respectively form the vertices of a right angle triangle, ठीक है। तो हम थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा आपको कंसेप्ट देते हैं। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसका हम फर्स्ट आपको कंडीशन बताते हैं। ये मान ली ए बी सी ऐसे रैंडमली लिखे हैं, ऐसा कोई नहीं कि ये पॉइंट्स ए बी सी इसी को कोई सा भी हम पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर एक कंडीशन बताते हैं, फर्स्ट होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए एक एंगल आपका वन एंगल शुड बी 90 डिग्री, 90 डिग्री एक एंगल होना ही चाहिए, ठीक है। सेकेंड आपका पाइथागोरस थ्योरम को आपका सेटिस्फाई
करना चाहिए, सेटिस्फाई, तभी आपका ये होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तभी आपका पाइथागोरस थ्योरम आपका यहाँ पे सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, ये मेरा क्या हो गया, ये बेस हो गया, ये मेरा पी हो गया, ये मेरा एच हो गया, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, मीन्स सम ऑफ डी स्क्वायर ऑफ टू साइड्स। हम तो ये वाला कंडीशन इसको हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने एंगल के बारे में अभी थोड़ा भी पढ़ा नहीं इसमें, मतलब वेक्टर के टर्म में। ठीक है, तो हम इसको अभी कंसीडर नहीं करेंगे। जब आपका डॉट प्रोडक्ट पढ़ लेंगे तो हम इस क्वेश्चन को हम आराम से क्या करेंगे, हम डॉट प्रोडक्ट के तरीके से इस वाले एंगल से बना लेंगे। ठीक है, लेकिन हम अभी पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम सम ऑफ दी, हम यहाँ कंसेप्ट लिख देते हैं। जब आपका ये ऐसा दिया रहे तो कंसेप्ट यहाँ पर लिखिएगा, सम ऑफ, ये प्रूफ कर दीजिएगा ना, तो आपका ये राइट एंगल, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड, सम ऑफ, इसको मिटा देते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। इसको मिटा जल्दी, उसका हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम से है, हम अभी पाइथागोरस थ्योरम से ही इसको हम बता सकते हैं। ठीक है, एंगल वाला कंसेप्ट हम बाद में सीखेंगे, डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे तब। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, यही था आपका पाइथागोरस थ्योरम में, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये जब रहेगा तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आपको कंसेप्ट हमने कोलिनियर में बताया कि सम ऑफ टू आपका जो वेक्टर्स है इक्वल टू थर्ड वेक्टर आ जाएगा, एनी टू वेक्टर्स, सम ऑफ एनी टू वेक्टर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम इक्वल टू थर्ड वेक्टर हो जाएगा, तो आपका कोलिनियर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर आपका सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये पॉइंट्स आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना देगा, तीनों पॉइंट्स। ठीक है, ये कंसेप्ट आप लिख लीजिए। चलिए इसके बाद हम 17 क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, 18 भी सोल्व करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पोजीशन वेक्टर्स दिए हुआ है, ए बी सी दिए हुआ, तो हम यहाँ पर चुपचाप फाइंड करेंगे, सीधे ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे, बी सी वेक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, सी ए वेक्टर चाहे ए सी वेक्टर कुछ भी फाइंड कर लीजिए, मैग्नीट्यूड तो आपका सेम ही आएगा। ठीक, पोजीशन ए बी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, उल्टा चलेंगे, बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मेरा क्या है, यहाँ पर बी देखिए, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा सी हो गया। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मेरा हो जाएगा 2i माइनस जे प्लस के, माइनस ये वेक्टर मेरा 3i माइनस 4j माइनस 4k, घटा लेंगे तो 2 में से 3 गया, -1 -1 -1 प्लस 4 में से 1 गया, 3 हो जाएगा, 3j हो जाएगा। ठीक, 1 प्लस 4 मेरा 5k आ जाएगा, ये मेरा एबी वेक्टर आ गया। ठीक है, सेम उसी तरह बीसी वेक्टर फाइंड करेंगे, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ, उल्टा चलेंगे, सी माइनस सी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो सी वेक्टर कहाँ है, ये वाला है, आई माइनस 3j माइनस 5k माइनस ऑफ बी मेरा कहाँ है, ये 2i माइनस j प्लस k, 1 माइनस 2 मेरा माइनस हो जाएगा, -3 प्लस 1 -2j हो जाएगा। उसी तरह -5 और -1 -6। ठीक, चलिए सी ए पोजीशन वेक्टर ऑफ, उल्टा चलेंगे, पहले ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, ए वेक्टर मेरा कहाँ है, ये 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सी मेरा क्या है, आई वेक्टर माइनस 3j माइनस 5k। ठीक है, जो घटाएंगे तो 3 माइनस 1 मेरा 2 हो जाएगा, -4 प्लस 3 मेरा -j हो जाएगा,
-4 + 5 मेरा क्या हो जाएगा, -4 + 5 मेरा प्लस के हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका हो गया। अब हम क्या करना है, ए बी हमको स्क्वायर अप टू साइड, पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो मेरा क्या हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ -1 का होल स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, प्लस ये मेरा 9 हो जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 5 × 25, ये मेरा आ गया 25, 25 1 26 9 34 हो जाएगा, 25 1 26 26 9 35 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा रूट अंडर 35 आ गया। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, हमको स्क्वायर अप टू साइड चाहिए ना, ए बी स्क्वायर मेरा कितना आ जाएगा बताइए, मेरा 35 आ जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह आपका बीसी मैग्नीट्यूड पहले फाइंड कर लेंगे, तो रूट अंडर ऑफ बीसी मेरा क्या था, 1 का होल स्क्वायर 1, 2 का होल स्क्वायर 4, ये 36 36 4 40 1 41 मतलब रूट अंडर 41 हो जाएगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो बीसी मेरा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मेरा 41 आ गया। सेम इसी तरह मेरा सी ए फाइंड होगा, रूट अंडर ऑफ 4 2 का होल स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए, सी ए वेक्टर का तो ये मेरा है ना, 2 का 4 हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 मेरा आ गया 4 2 6, इसका आप होल सी ए हमको होल स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर चाहिए ना मुझे, तो मेरा क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस दोनों को ऐड कर रहे हैं ना, आपका देखिए ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए होल स्क्वायर क्या है बताइए, ए बी का होल स्क्वायर 35 6, सी स्क्वायर 6 है ना, ये क्या आ रहा है मेरा 41 आ रहा है। 41 क्या है बताइए, 41 मेरा बीसी स्क्वायर है, ये मेरा बीसी स्क्वायर आ गया। देखिए ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर मेरा क्या हो गया, बीसी स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये देखिए ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इक्वल टू बीसी स्क्वायर, यही हमने आपको बताया कि आपका सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इक्वल टू थर्ड साइड आ जाएगा, हेंस ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट आपको याद है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। अब कौन सा सम, एनी आपका टू साइड। ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड एनी टू साइड्स, ये लिखिएगा। ठीक, इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड हो जाएगा तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप इसको ए आपका यहाँ पर कॉमन आ रहा है तो आपका ए पर क्या होगा, ए पर आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल ऐसा बनेगा। इस क्वेश्चन में कॉमन हो रहा है ना, ये कॉमन हो रहा है तो आपका ए पर 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, ये तो आपको जरूरत नहीं, आपको ये वाला कंसेप्ट याद रखिए, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड होगा, हेंस द गिवन ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। Using vector method so that the points A दिया हुआ 1 -1 0, B 4 -3 1 and C 2 -4 5 are the vertices of a right angled triangle। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये पॉइंट, हम कंसेप्ट पिछले क्वेश्चन में हमने जो लिखा कंसेप्ट, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। ठीक है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको राइट एंगल ट्रायंगल शो करना होगा, आप यही आपको शो कर दीजिएगा, आपका शो हो जाए। ठीक है,
कंसेप्ट लिख देते हैं यहाँ। जब भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल शो करना हो, जब भी आपको ट्रायंगल को पॉइंट्स को आपका राइट एंगल तीनों पॉइंट बना रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल, आप कंसेप्ट यही लगाइएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। तो आपका क्या हो जाएगा, ये गिवन ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट्स तीनों फॉर्म करेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। ठीक, ये कहां से है ये कंसेप्ट, आपका पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में। चलिए अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, स्क्वायर तीनों साइड्स का हमको स्क्वायर ये ट्रायंगल आपका होगा, उसमें ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे, पहले ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे, उसके बाद हम फाइंड करेंगे बी सी वेक्टर, उसके बाद फाइंड करेंगे सी ए वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मेरा क्या है, ये मेरा बी है, ये मेरा ए है, ये मेरा सी है। ठीक है, वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मेरा, इसको हम कैसे लिखेंगे, 4i माइनस 3j प्लस के माइनस, ठीक है, ए मेरा वेक्टर क्या है, i माइनस j, 0 है तो 0 के लिख देते हैं। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए क्या आता है। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए उसको, 4 माइनस 1 3i, उसी तरह माइनस 3 और प्लस 1, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 प्लस के हो जाएगा ये। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर हम बीसी वेक्टर निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ, उल्टा चलेंगे ना, सी माइनस पोजीशन, ये वेक्टर लगाते जाइएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, नंबर नहीं रुक जाता है। सी वेक्टर कहाँ है, यहाँ 2 है, इसको वेक्टर का फॉर्म कैसे लिखें, 2i माइनस पॉइंट फॉर्म में दिया, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा 2i माइनस 4j प्लस 5k माइनस बी मेरा कहाँ है, ये तो 4i माइनस 3j प्लस में k। ठीक है, इक्वल टू, अब घटाएंगे तो 2i माइनस 4i मेरा माइनस 2i हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह माइनस 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 3 माइनस j हो जाएगा, 5 में से 1 4। ठीक है, सी ए वेक्टर फाइंड करेंगे, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, उल्टा चलेंगे ना, ए को पर लिखेंगे उसके बाद सी को लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू वेक्टर ए मेरा क्या है, 1 मीन्स आपका आई हो जाएगा, माइनस 1 है तो माइनस जे प्लस 0 के। ठीक है, माइनस सी मेरा वेक्टर ये 2i माइनस 4j प्लस 5k इक्वल टू, अब घटाइए 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 1 प्लस 4 मेरा प्लस 3j हो जाएगा, उसी तरह 0 माइनस 5 मेरा माइनस 5k आ जाएगा। ठीक है, आपका वेक्टर ए तीनों साइड्स का वेक्टर निकल गया, ए बी बी सी सी ए निकल गया। अब हमको क्या करना है, मैग्नीट्यूड तीनों का निकालिए, आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी फाइंड कीजिए, ए बी वेक्टर क्या है, ये है, तो क्या हो जाएगा इसका रूट अंडर ऑफ 3 का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड फाइंड करने आता है, कंपोनेंट को होल स्क्वायर कीजिए और उसका तीनों को ऐड कर दिए, रूट ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और माइनस 2 का 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 और 4 13, 1 14, रूट अंडर 14 आ जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, साइड्स का स्क्वायर चाहिए, हम क्या आ जाएगा, इसका ए बी का होल स्क्वायर में कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात। चलिए अब हम चलते हैं बीसी का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, देखते हैं बीसी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, उसका माइनस 1 का 1
4 का 16, 16 4 20 21। अब इसका हमको स्क्वायर चाहिए, तो BC का पाइथागोरस में तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोला है जिसका, इसीलिए हम स्क्वायर कर लेंगे, तो BC क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है। CA देखते हैं क्या आता है। रूट अंडर ऑफ, देखिए CA वेक्टर ये -1 का इसका 1 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, -5 का 25 हो जाएगा, 25 10 35 हो जाएगा। ठीक है, यह इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर लिखना छूट गया, ये मेरा CA का होल स्क्वायर करेंगे तो मेरा 35 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या है, देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर कि आपको इस दोनों को ऐड करेंगे, AB ये यहाँ नहीं, AB का होल स्क्वायर प्लस, आप दिख रहा है आपको यहाँ से AB का होल स्क्वायर मीन्स मैग्नीट्यूड BC का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो रहा है 14 प्लस 21 मेरा 35 हो जा रहा है। 35 क्या है, CA का होल स्क्वायर है। देखिए सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स मीन्स AB का होल स्क्वायर BC का होल स्क्वायर मेरा CA स्क्वायर आ गया, मीन्स आपका पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर प्रूव हो गया। ठीक है, मेरे पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए आपका क्या होगा, हेंस गिवन पॉइंट्स फॉर्म दी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और समझ में आया। चलिए अब इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।